नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज कबीर जयंती है। तो आप सभी को कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए कबीर के आध्यात्मिक पहलुओं को न लेते हुए उनके साहित्यिक पहलू को लेते हैं। और आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है उसमें उनके दोहे हैं, साखी पाठ है। उस साखी पाठ के कुछ दोहों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय में। 1398 को उनका जन्म हुआ था, सन 1398, और 1518 को हमसे दूर चले गए थे। ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, कण कण में व्याप्त रहते हैं, लेकिन उनका जो भौतिक शरीर है उनका साथ रहा 1518 तक। तो इस तरह से देखें तो 120 साल की लंबी आयु जिए। अब आते हैं उनके साखी पर। तो साखी क्या है? साखी का आध्यात्मिक पक्ष भी है, साक्षी, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं। हम कक्षा 10वीं के हिसाब से देखें तो साखी जो है वो उनके जो दोहों का संग्रह है उनको साखी कहेंगे। दोहे सामान्य ढंग से हम कहें तो उसमें 13 और 11 के यति से 24 मात्राओं के दो, कहना चाहिए, कतार होंगे, दो पंक्ति होगी। अब देखें, चलिए सीधा चलते हैं अब उनकी साखियों पर। तो पहला दोहा लेते हैं। इस पाठ में दोहे तो अधिक हैं, लेकिन कुछ दोहों को लेंगे। पहला लेते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै वनवाही। कस्तूरी कुंडली बसै। अब हम यहाँ पर उनके पूरे दोहे को नहीं लिखेंगे। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै वनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो नाही तक लेते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। कहते हैं कि कस्तूरी मृग होता है, तो उस मृग के जो नाभि होती है उसमें कुंडली, कुंडली का अर्थ है नाभि, तो उसमें वो कस्तूरी पाई जाती है। और उसके सुगंध उस मृग को पता चलने पर वो मृग जो है उस कस्तूरी को अपने नाभि में न जानकर उसको लगता है कि बाहर है और वह बाहर खोजता है। मृग ढूंढै वन माही, वन में, वन के चारों ओर खोजता फिरता है। और चूंकि कस्तूरी तो भीतर है, बाहर तो है नहीं, तो उसे मिलेगा नहीं। ऐसे खोजते खोजते अंततः एक दिन प्राण त्याग देता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। ऐसे ही कबीरदास कहते हैं कि हम लोग भी, मनुष्य भी क्या करता है कि राम को, राम का अर्थ यहाँ पर है ईश्वर, परमात्मा को खोजता है। तो परमात्मा है कहाँ? जैसे कस्तूरी जो है मृग की नाभि में है, वैसे ही परमात्मा जो है घट घट में है। घट घट का अर्थ कविता में पढ़ेंगे, जैसे घटी घटी है, लेकिन घट घट है उसका मतलब। तो घट घट का अर्थ है प्रत्येक प्राणी के भीतर राम है, परमात्मा है, लेकिन दुनिया देखे नहीं। दुनिया के लोग, संसार के प्राणी उसे इस दुनिया में खोजते हैं और उसको नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मृग को कस्तूरी नहीं मिलता, तो हमें राम को अपने भीतर खोजना चाहिए। दूसरे दोहे पर आते हैं। दूसरा दोहा लेते हैं,
जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम। और उसके बाद है सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। तो अब इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पहले देख लें। यहाँ पर मैं का अर्थ तो सरल लग रहा है, लेकिन इस मैं का अर्थ है अहंकार। क्या अर्थ है? अहंकार। और तो जब मैं था तब हरि नहीं, यानी मेरे भीतर जब अहंकार था तब मेरे भीतर परमात्मा नहीं था। अब हरि है मैं नाही। और ध्यान साधना करने के बाद जब कबीर को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहते हैं कि अब मेरे भीतर हरि है। हरि माने परमात्मा, भगवान, ईश्वर। तो अब हरि है मेरे भीतर, मैं नाही, मैं नहीं हूं, अर्थात अहंकार नहीं है। तो दोनों में से एक ही रह सकता है, या तो अहंकार या ओंकार। ओंकार प्रतीक है परमात्मा का। तो कहते हैं कि अब मेरे भीतर हरि है, परमात्मा है, अहंकार का कोई स्थान नहीं रहा। ऐसा कब हुआ? सब अंधियारा मिट गया। मेरे भीतर सब अंधियारा था, भ्रम था, भ्रम जाल फैला हुआ था, संदेह में, भ्रम में जी रहा था। लेकिन एक दिन परमात्मा रूपी दीपक को मैंने देख लिया। जैसे दीपक जला देंगे तो बंद कमरे में उजाला फैल जाता है, वैसे ही एक बार अपने भीतर परमात्मा के उस नूर का दर्शन हो जाए, नूर के दर्शन हो जाए तो फिर उजाला ही उजाला हो जाता है, सब भ्रम मिट जाता है और परमात्मा ही रह जाता है, अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। अब हम तीसरे दोहे लेंगे। पुस्तक के क्रम के हिसाब से तीसरे तो नहीं है, लेकिन हम कुछ दोहों को कह रहे हैं, तो उसमें से तीसरे दोहे को लेते हैं। तो है विरह भुअंगम तन बसै। विरह भुअंगम तन बसै, मंत्र न लागा कोय, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। तो इसमें भुअंगम का क्या अर्थ है? सांप, भुजंग। क्या कहते हैं कबीर? विरह भुअंगम तन बसै। विरह जो है भुजंग की तरह, सांप की तरह मेरे शरीर में बस गया है। अमंत्र न लागा कोई। और सामान्यतः देखा जाता है कि कोई किसी को सांप काट लेता है, गाँव में आज भी देखते हैं, तो तंत्र मंत्र से उसको ठीक कर देते हैं, मंत्र फूंकते हैं, विष उतर जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि विरह रूपी जो सर्प है उसके काटने से, मतलब विरह के होने से, विरह में कोई तंत्र मंत्र भी काम नहीं करता। कोई तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि विरह को दूर कर दे। और ये विरह किसकी? राम के विरह। सामान्य लोगों के विरह के तो दूर किया जा सकता है, मना बुझा करके कुछ करके किया जा सकता है, सामने लाया जा सकता है, लेकिन राम के विरह पर कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता। अर्थात परमात्मा यदि हमसे दूर हो जाए तो हम नहीं जी सकते। उनका विरह जो है काटता है, जैसे सांप बसे हो, चल तर 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 काट रहा हो। तो कहते हैं कबीर कि राम वियोगी ना जीवे। राम से जो अलग हो गया, परमात्मा से जो अलग हो गया, वह जी नहीं सकता, मर जाएगा। और यदि कोई जी भी गया तो फिर वो बौरा हो जाएगा। बौरा का क्या अर्थ है? पागल, पागल हो जाएगा। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। राम के वियोग में कोई नहीं जी सकता, अलग होकर नहीं जी सकता। यदि कोई जी रहा है तो सामान्य नहीं है, वो पागल है। चलिए, तो ये तो हो गया ये विरह भुअंगम वाला दोहा। अब हम एक और लेते हैं और उसको सब परिचित होंगे। निंदक नेड़ा राखिए।
निंदक नेड़ा राखे। आंगन कुटी बंधाए, कभी कभी छबाए भी कहते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। अब बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाई। देखिए कबीरदास के जो पद हैं, उनके जो शब्द हैं, उसमें भिन्नता आती है। श्याम सुंदर दास जी ने जो संपादन किया जो जिस पुस्तक को, उसमें प्राचीन कालीन शब्दों का जैसे कबीर ने कहा वैसा ही है, किंतु आजकल के संपादक उसको वर्तमान भाषा के अनुरूप थोड़ा थोड़ा सुधार देते हैं, इसलिए भिन्नता आती है। तो यहाँ पर नेड़ा का अर्थ है पास, निकट, करीब, समीप। तो निंदक नेड़ा राखिए, कोई निंदक व्यक्ति है ना, निंदक निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, तो उसको कहते हैं कबीर उसको अपने आसपास ही रखो। तो कहाँ आसपास रखो? आंगन कुटी बंधाई, अपने घर में रखो, नहीं तो कम से कम आंगन में रखो। अपने कुटी में यानी घर में या आंगन में रखो, बांध करके रखो का मतलब है वहाँ कुछ प्रलोभन देकर, आकर्षण देकर किसी भी तरह से रखो। क्यों रखो? हम लोग सोचेंगे तो उल्टा हो गई, हमारी बुराई करता है, हम अपने पास रखें, मारपीट कर भगा दें। नहीं, कबीर कहते हैं पास रखो। क्यों रखो? क्योंकि बिन साबुन पानी बिना हम अपने आप को निर्मल करना चाहते हैं, साफ सुथरा करना चाहते हैं। साबुन लेते हैं और जाते हैं और पानी से नहा लेते हैं, साफ सुथरा लगता है। कबीर कहते हैं बिना पानी और साबुन के भी निंदक व्यक्ति के निंदा करने से, बुराई करने से, और उस बुराई को हम सुधार लें, अपनी कमियों को दूर कर लें, तो हमें जो निर्मलता का बोध होता है, पता चलता है, निर्मलता आती है हमारे भीतर, वो बिना साबुन और बिना पानी के आती है, और उससे बढ़कर निर्मलता आती है। इसलिए निंदक को अपने पास रखें। अंतिम दोहे को लेते हैं, और वह दोहा है हम घर जालिया आपना। हम घर जालिया आपना, लिया मुरादा हाथी, और अब घर जालाओ ताश का, जे चले हमारे साथ। साथ ही है, मतलब इसका मतलब साथ। तो कबीरदास जो कह रहे हैं बड़ा ही उल्टा लगेगा आपको। कह रहे हैं कि हम घर जालिया आपना, हमने, मैंने अपने घर को जला दिया। अब कहेंगे कि घर को कौन है पागल ऐसा जो जलाएगा? तो आगे देखते हैं कौन सा घर की बात हो रही है। लिया मुरादा हाथी, मुरादा, मुरादा का क्या अर्थ है? मुरादा का अर्थ है मशाल कह सकते हैं, नहीं तो जलती हुई लकड़ी कह सकते हैं। अब जलती हुई लकड़ी कह रहे हैं कबीर कि मैंने अपने घर को जला दिया, और जिस लकड़ी से जलाया है उस लकड़ी को अपने हाथ में रखा हुआ है, और मैं अब घर जालाऊं ताश का, उसके घर को भी जलाना चाहता हूं, जे चलाए हमारे साथ ही, जो मेरे साथ चलने वाला है। अब इसके गहराई में जो अर्थ है, डीपली जो मीनिंग है, उसको जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर घर का अर्थ है मोह माया, विघ्न बाधा बंधन चिंता, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये सारी बुराइयां, विघ्न बाधा बंधन जो है वो प्रतीक है घर का। तो कबीरदास कहते हैं कि मैंने अपने ज्ञान की अग्नि से इन मोह माया को जला दिया। अमुरादा माने उस ज्ञान को, जलती हुई लकड़ी प्रतीक है ज्ञान का, तो उस ज्ञान को अभी साथ रखा है। और जो इस ज्ञान मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में
चलने को तैयार है मेरे साथ। मैं उनकी भी माया को, उनके भी मोह को जलाने के लिए तैयार हूँ। तो ये रहे कबीर के दोहे साखी। धन्यवाद। यदि आप पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।